महाकुंभ भगदड़ में लोग मरे नहीं बल्कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। बागेश्वर बाबा के बयान से हलचल, दो धड़ों में बटा संत समाज। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। महाकुंभ में जो घटना 29 जनवरी की रात घटी उसकी भरपाई किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती और ना ही उस घटना को पिछली घटनाओं से उसकी तुलना की जा सकती है। नहीं कहा जा सकता कि 1954 में 800 से 1000 लोग मारे गए थे, 1986 में 50 लोग मारे गए थे, 1992 में 50 लोग मारे गए थे, 2003 में 30 लोग मारे गए थे, 2010 में 5 लोग मारे गए थे, 2013 में 42 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये जान कैसे भी गई हो ये दुखद था, लेकिन इसे लेकर भी लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। लोगों के साथ साथ संत समाज भी बटा हुआ नजर आ रहा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जहां मोदी, शाह और योगी का इस्तीफा मांग रहे हैं, वहीं बागेश्वर धाम वाले बाबा सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कहते सुना गया कि आज हम कमेंट पढ़ रहे थे, कुछ लोगों ने फोन भी किया, कुछ हमारे मित्र भी हैं कम्युनिस्ट बुद्धि के, हमें फोन लगाकर कह रहे हैं कि बाबा अब क्या कहोगे, पर्ची खोलोगे? हमने कहा बिल्कुल खोलेंगे। इतने महात्मा, इतने साधु, इतने जपी तपी, फिर भी इस घटना पर आपका क्या विचार है? देश में रोज लोग मर रहे हैं, करोड़ों लोग मर रहे हैं, कुछ दवा बिन मर जाते हैं, कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था के बिना मर जाते हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर जाते हैं। निश्चित रूप से घटना निंदनीय है, बहुत विचित्र है, लेकिन एक बात बताएं, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन सबको मरना है। पर कोई गंगा किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं बल्कि उसे मोक्ष मिलेगा। वैसे आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर का ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन असल में इस दुख की घड़ी में उन परिवारों की पीड़ा वो परिवार ही समझ सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। बाबा बागेश्वर ने इस बात पर जोर लगाकर कहा, यहाँ लोग मरे नहीं हैं कोई भी, हाँ असमय चले गए हैं तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख जरूर है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई, सच कहें तो उनको मोक्ष मिला है। तो एक तरफ तो बाबा बागेश्वर हैं जिन्हें लगता है मरने वाले लोगों को मोक्ष मिला है, वो मरे नहीं हैं, लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जो अक्सर सरकार के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं, उन्हें लगता है कि ये सब मोदी, शाह और योगी की वजह से हुआ है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस घटना पर कहा, प्रयागराज में परम धर्म संसद में ये प्रस्ताव पास किया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तत्काल इस्तीफा दे दें। ये लोग काबिल नहीं है, जनता से इन्होंने जानकारी को छुपाया, संत समाज के साथ बड़ा धोखा किया, क्योंकि हम जब इतनी बड़ी भगदड़ की सूचना मिलने के बाद स्नान नहीं करने जा रहे थे तो इन्होंने अफवाह की बात कर हमें गलत जानकारी दी और हम सभी ने मृत आत्माओं की शांति के लिए बिना मौन रखे या बिना उन्हें श्रद्धांजलि दिए शाही स्नान भी कर लिया। ये बहुत दुखद है कि हमसे जानकारी को छुपाया गया, बिना जानकारी सही तरीके से हम तक पहुंचाए। मृतकों और घायलों के आंकड़ों को भी बाद में बताया गया। पूरी दुनिया में घायलों के आंकड़े चल रहे थे, लेकिन प्रशासन और सीएम ने शाम को जारी किया। हमें मृतक आत्माओं की शांति के लिए उपवास या मौन रखने का मौका भी नहीं मिला। इसीलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा को चाहिए कि तत्काल योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाए। अभी भी यहाँ करोड़ों लोग आने वाले हैं, वो भीड़ नहीं संभाल पा रहे, सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं। तो संत समाज इस घटना पर दो धड़ों में बटा है, लेकिन शंकराचार्य को यह भी समझना चाहिए कि पुलिस ने अगर आंकड़े अगले दिन शाम को जारी किए हैं तो वहां उनकी मंशा हो सकता है ये रही होगी कि जो भगदड़ मची है और घायलों के मृतकों के आंकड़े को सुनकर और ज्यादा भगदड़ वहां ना पहुंचे और ज्यादा भगदड़ वहां ना हो, जो करोड़ों लोग वहां मौजूद थे वो और किसी भगदड़ का शिकार ना हो। यहाँ शंकराचार्य महाराज से एक सवाल मेरा ये भी है कि पहले
उन लोगों की जिंदगी को बचाना था जो लोग घायल थे, या फिर उन शवों को पहुंचाना था जो लोग वहां जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, या फिर सबसे पहले पुलिस प्रशासन वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठता कि नहीं इतने लोग मारे गए हैं, इतने लोग घायल हुए हैं। नहीं, सबसे पहले जो प्राथमिकता थी वो घायलों के उपचार की थी। करोड़ों लोगों के बीच कोई अफवाह और ना फैले, कोई और भगदड़ ना पहुंचे। मेरे हिसाब से यही प्रशासन की बात रही होगी, यही प्रशासन ने सोचा होगा। लेकिन आगे अगर इस पर बात करें तो बागेश्वर वाले बाबा का जो बयान है वो शंकराचार्य के बयान के बाद आया है, तो लोग इसे शंकराचार्य को जवाब के तौर पर भी देख रहे हैं और इस तरीके से इसे प्रचारित भी कर रहे हैं। लेकिन जो भी है, दोनों धड़ों के बयान आपको दिखाए हैं, फैसला आपका है, कौन सही है कौन गलत है, किसके बयान के साथ आप खड़े हैं। लेकिन प्रशासन की गलती है मानते हैं, व्यवस्था की गलती है वो भी मानते हैं, लेकिन इतना बड़ा आयोजन था, कुंभ में आए लोग आस्था के साथ आए थे, उन पर पुलिस लाठीचार्ज तो नहीं कर सकती थी, समझाने का काम कर सकती थी, वो लगातार किया जा रहा था। लेकिन आस्था से भरे इस देश में आस्था से भरे श्रद्धालुओं को सोचना होगा कि इतने बड़े आयोजन को 60,000 पुलिसकर्मी नहीं संभाल सकते। आने वाले वक्त में पिछली घटना से सीख लेते हुए लोगों को भी इस आयोजन को अपना आयोजन समझकर व्यवस्था को अपने हाथ में लेना होगा, व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि लोगों को समझाते, लोगों के सामने हाथ जोड़ते पुलिसकर्मियों की तस्वीरें भी हमने देखी हैं। तो इस हृदय विदारक घटना पर सबका अपना अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं वो इसे अपना आयोजन समझें और खुद से व्यवस्था को बनाकर चलें, तभी आने वाले वक्त में व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन अब भी अगर श्रद्धालु इस घटना से सबक लेकर आगे ऐसी किसी घटना का ना होना सुनिश्चित करें तो ये भी भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी संत समाज जिस तरीके से दो धड़ों में बटा है उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।